बोले सर, आज किन पार्टी से कितने लोगों ने आज तरियाल ग्राम पंचायत में जो है तकरीबन 125 परिवार बीजेपी और तृणमूल छोड़ के आज यहाँ पर युवा कांग्रेस के तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट विपुल कुमार दास और हमारे तरियाल अंचल के प्रेसिडेंट अति रंजन दास, इन लोगों के इसमें यहाँ तरियाल काली मंदिर में ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें तकरीबन 125 परिवार आज बीजेपी और तृणमूल छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। देखा जाए आज बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करे और बिहार का रिजल्ट जिस तरह से आया, कांग्रेस शून्य पे जा रही है। नहीं, बिहार का जो रिजल्ट है उससे कांग्रेस के लोगों को निराशा जरूर हुई है। उम्मीद के खिलाफ ये रिजल्ट आया है, लेकिन ये रिजल्ट जो आया है ये जमहूरियत की हार है, ये कांग्रेस की हार नहीं है। क्योंकि ये देश एक जमहूरी मुल्क है जहां पर जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस अपनी हर कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसको इख्तियार है कि वो न्यूट्रल रह के पूरे देश में चुनाव करवाएगी, आज ये निर्वाचन कमीशन हुकूमत की गोद में बैठकर मोदी और अमित शाह की गुलामी कर रही है। उनकी तलवे चाटने के वजह से आज ये नतीजा आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब चुनाव जिताने का काम कर रही है। आवाम अपना वोट डाल रहा है, उसके वोट की सही से गिनती नहीं हो रही है, वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जा रहा है और चुनाव में जो है कारचुपी की जा रही है, लोगों का वोट बदल दिया जा रहा है, बाहर से वोटरों को नाम यहाँ ला के डाल दिया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे देश का जो नहीं है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में आ जा रहा है। ट्रेन भर भर के हरियाणा से लोगों को बिहार में वोट डलवाने के लिए लाया गया है। और ये भी तो देखा जा रहा है कि भाई बिहार में 65 लाख वोटर का नाम निकाल देने के बावजूद यहाँ पर 7 करोड़ 42 लाख वोटर था, लेकिन वोट की गिनती में पता चल रहा है कि 7 करोड़ 42 लाख की जगह वो 7 करोड़ 45 लाख हो गया, 3 लाख वोट ऐसे ही बढ़ गया। फिर दोबारा जब इलेक्शन कमीशन अपना ब्यौरा पेश करता है तो उसका कहना है कि 66.7% पोल हुआ। तो भाई अगर 7 करोड़ 42 लाख का 67% निकाला जाए तो वो तकरीबन 5 करोड़ होता है। तो 5 करोड़ पोल इलेक्शन कमीशन के तरफ से हुआ है, तो ये बाकी जो 2.5 करोड़ वोटर बढ़ गया, तो ये 2.5 करोड़ वोट आया कहां से? तो इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना होगा कि भाई इलेक्शन कमीशन बताए कि ये 2.5 करोड़ वोट बढ़ कैसे गया। और जहां भी बीजेपी जीत रही है वहां पर वोटर जो है इलेक्शन कमीशन एसआईआर के नाम पे कहीं पे 25,000 वोट कम कर दिया है, कहीं 30,000 वोट कम कर दिया गया, कहीं 26,000 वोट कम कर दिया गया है। तो वो विधानसभा पकड़ पकड़ के बीजेपी को जिताने के लिए वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। तो ये एक साजिश के तहत 2025 का बिहार का चुनाव किया गया है और इस साजिश के वजह से ही जो बिहार में महागठबंधन की हार हुई है, ये महागठबंधन की या बिहार के आवाम की हार नहीं है, ये जमहूरियत की हार है। और इस हार की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन है और इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को लेनी होगी और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देश के अवाम के सामने देना पड़ेगा। आज दे या कल दे, इसका जवाब देश का अवाम, देश का युवा, देश की माँ बहन लेके रहेंगे। सर, एक मामला देखा जाए पिछले दिन से इसी करियाल जीपी में का जो बंदा बेंगलोर के एक सेंट्रल जेल में हुआ, उससे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पैसा लेने का। ये तो मैं अभी अपनी तकरीर में भी बोला कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे इलाके का एक तो रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है, लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, उस हालत में लोग बाहर अपने परिवार को पालने के लिए जा रहे हैं, वहां अगर किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उन पर एक मामला बन गया, झूठा केस आ गया, उस केस में पुलिस उठाकर ले गई। तो ये गरीब लोग, इनके पास कोई उपाय नहीं है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, अपनी फरियाद लेकर यहाँ के पंचायत के मेंबर, यहाँ के सभापति, यहाँ के ब्लॉक के पंचायत समिति के सभापति के पास पहुंचे, टीएमसी के नेताओं के पास पहुंचे। तो इन लोगों को चाहिए था इनकी मदद करें, बल्कि ये लोग इतने बेशर्म हैं कि लोगों की मजबूरी में अपना फायदा ढूंढते हैं और 7.5 लाख रुपया उनसे लूट लिया गया। उस बेंगलोर के जेल से छुड़ाने के नाम पर साधन को और प्रशांतों को
ना उनको छुड़ाने का कोई काम किया गया, बल्कि 7.5 लाख रुपया लेकर बैंगलोर का सिर्फ टूर किया गया और वहां से आके कह दिया गया कि आपका पैसा खत्म, अब हमारे करने का कुछ नहीं है, वो बेल हो जाएगा। तो भाई ये माँ बाप लाचार होके एक हफ्ते पहले या 7-8-10 दिन पहले विपुल कुमार के साथ मेरे पास आए, फिर उसकी पूरी कहानी को सुना, सारी बात को समझा, उनका पेपर वगैरह देखा। जो पुलिस यहाँ से उनको उठा के ले गई थी, उसमें जो चालान दिया था पुलिस वालों ने, वो चालान को मैंने देखा, क्या क्या धारा लगा है उसको देखा। फिर बैंगलोर में बात किया, वहाँ वकील से बात की गई। उसके बाद जो है बैंगलोर के हाई कोर्ट में केस को अपील में डाला गया। फिर हाई कोर्ट में डालने के बाद वहां सुनवाई हुई और उसमें के बाद जाके साधन और प्रशांतों का बेल हुआ है। दोनों का बेल हो चुका है। अब बेल बॉन्ड भरने के लिए जो रकम चाहिए, एक एक आदमी के लिए हाई कोर्ट ने 1,20,000 रुपए का बेल बॉन्ड तय किया है। तो 2 गरीब आदमी है, दोनों बच्चा जेल में है, उसको छुड़ाने के लिए अभी बेल बॉन्ड जमा देना पड़ेगा 1,20,000 रुपया साधन के लिए, 1,20,000 रुपया प्रशांतों के लिए। तो 2,40,000 रुपया अभी बेल बॉन्ड लगेगा और वकील का अलग से फीस है जो 60 से 80,000 रुपया वो मांग रहा है। तो ये 3 लाख रुपया अभी उसको देना होगा, तब ये लोग वहां से आ पाएंगे। तो मेरा ये मांग है आपके मीडिया भाइयों की तरफ के जरिए, ये जो टीएमसी के विधायक हैं मिनाजुल आरफीन आजाद साहब, आपकी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, आपके पार्टी के पंचायत समिति के सभापति और आपके पार्टी के लोगों ने मिलकर इस परिवार से 7.5 लाख रुपया लूटा है। 7.5 लाख रुपया लौटाने की जरूरत नहीं है, जो खा चुके हो खा लो, लेकिन बेल बॉन्ड जमा करके उसको वापस लाने के लिए जो 3 लाख रुपया चाहिए, वो 3 लाख रुपया एमएलए मिन्हाज साहब आप अपने पार्टी के इन गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों से वसूल करके इस परिवार को देने का काम करें, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने कहा कि सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा खर्चा किया, उन्होंने वहाँ पे वकील हायर किया, उन लोगों के लिए लड़ाई रही, उसी में खर्चा हुआ है और जो पैसा बचा वापस भी किया है। ये देखिए, वकील हायर किया क्या क्या, ये जो कहानी है, अगर वकील हायर किए हैं तो वकील हायर करने का क्या यहाँ कहानी सुना है। तो वकील हायर होगा तो वकालतनामा में सिग्नेचर होगा, वकालतनामा में किसने साइन किया, किसके सिग्नेचर पर केस अपील में गया है, वो कहाँ है। उसके बाद अगर वकील आपने हायर किया है वहां पर, तो वो वकील हायर करने के बाद उसके परिवारों के साथ उस वकील का बातचीत क्यों नहीं कराया गया, वो वकील को कितने रुपए में आपने तय किया, वो वकील केस फाइल किया भी या नहीं किया, उसका कोई हदीस क्यों नहीं दे पाया, केस नंबर तक नहीं दे पाया कि वहां जो केस फाइल हुआ है तो उसका फाइल करने के बाद एक नंबर पाता है। एक केस कोर्ट में अगर एडमिट होता है, उसका एक एफआईआर केस एडमिट होने के बाद एक नंबर देता है कोर्ट से, केस नंबर आएगा, तो केस नंबर तक आप लोग नहीं दे पाए और आप कह रहे हैं कि वकील को हम हायर किए हैं, वकील को पैसा दिए हैं। ये सारी कहानी है, ये सिर्फ पैसा लेके बैंगलोर घूमने गए हैं, जहाज में जिनको कभी शायद अपना जो ख्वाहिश पूरा करने का मौका नहीं मिला, तो इस गरीब को लूट के अपना हवाई जहाज पे बैठने का ख्वाहिश पूरा कर रहे थे, वहां जाके होटल में रह रहे थे, खा पी रहे थे, बैंगलोर घूम रहे थे और जहाज में सफर करके वापस आ रहे थे। यही काम करने के लिए लोग गए होंगे और वही करके आए हैं। परिवार बेचारा परेशान है। मेरा मांग है एमएलए साहब इस पर गौर करें, अपने ही पार्टी के लोग हैं, आप उनको लेकर बैठ के उनको 3 लाख रुपया दे दें और 4 लाख रुपया आप इनकी तरफ से ज़कात खैरात समझ के रख लीजिएगा। सर मैं बोल रहा था कि एसआईआर के ताल्लुक से कुछ बयान रखेंगे। जैसा कि बीजेपी वालों का कहना है कि बिहार इलेक्शन से हम लोग का जो है बंगाल का रास्ता आसान हो गया है, इस ताल्लुक से कुछ बातचीत रखेंगे। इस पर सीधी बात एक ही है कि एसआईआर जो हो रहा है उस पे पहला सवाल हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, क्या वो जिंदा हैं? अगर वो जिंदा हैं तो वो सबूत दे कि वो जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर जिंदा रहूंगी तो एसआईआर नहीं होगा। तो एसआईआर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जिंदा नहीं है। नहीं, वो लड़ाई तो ममता बनर्जी ने कहा, लड़ाई तो लड़ रही है ना, उन्होंने ये कहा था लड़ाई लड़ रही है, तो लड़ने का तरीका क्या? एसआईआर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन करवा रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपके हाथ में है। आप अगर एसआईआर नहीं होगा ये आप कहती हैं, तो फिर आपने 92,000 वेस्ट बंगाल के सरकारी मुलाजिमों को एसआईआर करने के लिए काम में लगाने के लिए ट्रेनिंग क्यों करवाई सितंबर महीने में? आप अगर बोल देती इलेक्शन कमीशन को कि बंगाल में एसआईआर हम नहीं मानेंगे,
हम SIR नहीं होगा, मेरा कोई भी सरकारी मुलाजिम SIR के काम में नहीं लगाया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलती, ये कागजी लड़ाई चलते रहता। लेकिन वो काम आपने नहीं किया। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं SIR होने नहीं दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं SIR नहीं होगा, और दूसरी तरफ आप सरकारी मुलाजिमों को ट्रेनिंग में भेज देती हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर ममता बनर्जी जिंदा है तो वो सबूत दें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा रहूंगी तो SIR होने नहीं देंगे। तो जब आप SIR हो रहा है इसका मतलब आप जिंदा नहीं है, और अगर जिंदा है तो मैं मांग करता हूं कि ममता बनर्जी से बिहार को देखकर सबक लें कि जिस तरह से बिहार में 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, आज बिहार में जिस तरह से महागठबंधन धनाशाही हो गई, जमहूरियत को सबसे बड़ा धक्का लगा बिहार में, आम आवाम का जो वोट के जरिए उसकी गिनती होती है उस गिनती को खत्म कर दी जा रही है। उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके डिक्लेयर करे कि पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से ये रेजोल्यूशन लिया जाता है कि बंगाल में SIR करने नहीं दिया जाएगा। ये रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं भेज रही है? वो रेजोल्यूशन नहीं करेंगी। एक तरफ 92,000 सरकारी मुलाजिम को ट्रेनिंग करने देंगी, गांव-गांव में SIR का फॉर्म बंटवाया जाएगा, वो खुद अपना फॉर्म भी रिसीव कर लेंगी। उसके बाद बोलेंगी जब तक पूरा बंगाल फॉर्म नहीं भरेगा तब तक मैं अपना फॉर्म नहीं भरूंगी। ये सब ड्रामा ना करके अगर वो सच में कुछ करना चाहती हैं तो विधानसभा में रेजोल्यूशन ले SIR को रोकने के लिए, और अपने तमाम सरकारी मुलाजिम को ऑर्डर दे कि कोई भी सरकारी मुलाजिम कहीं पर भी BLO का काम नहीं करेगा। उसके बाद वो लड़े ना बीजेपी के साथ, तब हम लोग सब साथ में खड़े होंगे। लेकिन वो बीजेपी के साथ भी रहेंगी, पब्लिक को भी साथ में रखना चाहेंगी। वही सांप के मुंह में भी चुम्मा, बैंक के मुंह में भी चुम्मा, ये दो मुंहा सांप है ममता बनर्जी। इसको अगर आवाम नहीं पहचाना तो आने वाले वक्त में बीजेपी से के नाम पर डराकर ये अपना उल्लू सीधा करती है, और इनको दिखाकर बीजेपी अपना उल्लू सीधा करेगा। यही सियासत चलता रहेगा, आम आवाम मरता रहेगा। जी, चलिए शुक्रिया सर।